शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग ना नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आज है 24 अप्रैल 2021। हिंदी के महान कवि एवं अपनी वाणी से लोगों के दिलों में राष्ट्र प्रेम जगाने वाले एवं क्रांति का बिगुल बजाने वाले राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की आज पुण्यतिथि है। हम उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। दोस्तों, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताओं को पढ़कर मन में एक आंदोलन जाग जाता है, एक नई उत्साह जाग जाता है और एक नया विचार जाग जाता है जो लोगों को कुछ नया करने के लिए मजबूर करता है। उनकी एक और पंक्ति है जिन्हें मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख का मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, तब होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध हो कोई भी लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों का क्षण निकला जाता है रोज जहां, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बात कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो, फिर बाद मिले अनगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तो दोस्तों, ये सच बात है, हमारा प्रयास तभी तक होना चाहिए जब तक कि उस प्रयास की कीमत हो। बाद में किए गए उन प्रयास को सार्थक करने पर भी वो प्रयास निरर्थक साबित हो जाता है। दोस्तों, हमारा कोई भी काम सही समय पर होना चाहिए, तभी उसकी सार्थकता होती है और तभी उसका महत्व होता है। तो दोस्तों, आज 24 अप्रैल का दिन खास इसलिए भी है क्योंकि आज क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन है। उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और उनके स्वस्थ आयु एवं दीर्घायु के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। तो दोस्तों, मैं लेकर आता हूं अपने ब्लॉग में उन लोगों की प्रेरणादायी कहानी जिससे आप उत्साहित हो सके। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर के बारे में आपको बताकर मैं आपका समय व्यर्थ नहीं करना चाहता, क्योंकि सचिन तेंदुलकर एक ऐसी महान हस्ती है जिनकी हर छोटी छोटी बातों को आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं जो बात बताने वाला हूं वो हमारे लिए वाकई में प्रेरणादायक हो सकती है। दोस्तों, एक अच्छे लोकप्रिय पद में रहकर भी, एक सफल व्यक्ति होकर भी आप विनम्र कैसे रह सकते हैं, यही बात हमें सचिन से सीखनी चाहिए। अपने संघर्ष के दिनों में सफलता कैसे पाई जाती है और लोगों को किस तरह जवाब दिया जाता है, ये हम सचिन से सीख सकते हैं। आपको याद होगा 1999 का वर्ल्ड कप, जब भारत सुपर 6 में पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही थी। इसी वक्त सचिन तेंदुलकर के पिता श्री रमेश तेंदुलकर का निधन हो गया, जिसकी वजह से सचिन को वापस स्वदेश लौटना पड़ा। लेकिन अपने पिता के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद ही वे वापस वर्ल्ड कप खेलने गए और केन्या के विरुद्ध उन्होंने शतक लगाया और भारत को वर्ल्ड कप की श्रृंखला में बनाए रखा। दोस्तों, अपने कैरियर में सचिन को टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम से भी सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वो कई दिनों तक क्रिकेट से दूर रहे। लेकिन उसके बाद भी वो पुनः स्वस्थ होकर वापस क्रिकेट में लौटे और उसी तरह से खेले जैसे वो पहले खेलते थे। दोस्तों, सचिन का युग एक विश्वास का युग होता था। जब सचिन क्रीज में होते थे तब इंडिया को यह विश्वास होता था कि हम मैच जीत जाएंगे, और इंडिया का यह विश्वास लगभग सही भी होता था। लेकिन कई बार दुर्भाग्य से सचिन 0 पर भी आउट हुए हैं। दोस्तों, आपके किसी भी कैरियर में सफलता का उतार चढ़ाव आता ही रहता है। हम कभी सफल होते हैं तो कभी असफल होते हैं, लेकिन अपने कार्य में लगे रहना और अपने कार्यों से ही लोगों को जवाब देना सचिन तेंदुलकर अच्छी तरह जानते थे। सचिन की विनम्रता जग जाहिर है। उन्होंने कभी भी अपने विपक्षी टीम को बोलकर जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने बल्ले से जवाब दिया। दोस्तों, अनगिनत रिकॉर्ड, अनगिनत सम्मान और अनगिनत लोगों का प्यार सचिन तेंदुलकर की उपलब्धि है। ये उपलब्धि कोई यूं ही नहीं हासिल की गई है। उपलब्धि के लिए संघर्ष किया गया, मन में धैर्य रखा गया और अपने कार्यों में लगन बनाए रखी। तो दोस्तों, इसी तरह की प्रेरणादायी कहानी लेकर कल मैं फिर लौटूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।